नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली का चुनाव अब बेहद नजदीक है और चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अपनी अपनी हुंकार भर रही है, जीत के दावे कर रही है। यही जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में कौन है, हम आज आनंद विहार बस स्टैंड और रेलवे टर्मिनल के पास में आए हैं। देखिए, यहाँ पर लगभग सभी जगह से लोग आते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज यहाँ पर आकर के लोगों से पूछा जाए कि भाई दिल्ली के दिल में कौन है और इस बार क्या होने वाला है। सभी पार्टियां एकदम जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं और जैसे कि मैंने कहा कि जीत का दावा भी कर रही हैं। तो क्या कुछ यहाँ के लोग सोचते हैं, अब इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। क्या नाम हुआ? कुलदीप शर्मा। यहाँ दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। कब से? पैदाइशी। क्या है माहौल अब की बार दिल्ली का? दिल्ली का मेरे हिसाब से बीजेपी। अरे ऑटो वाले बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई बीजेपी, मोदी कट्टर आदमी, अपना हिंदू कट्टर हिंदू है। हाँ जी। केवल हिंदुत्व के नाम पर वो काम भी उसने बहुत करे हैं। ऐसे पूरी दिल्ली चमका दी, पूरे देश चमका दिया, फ्लाईओवर बनवा दिया हर जगह। जहाँ 12 घंटे लगते थे वहाँ 4 घंटे में पहुँच जाते हैं, जहाँ 24 घंटे लगते थे वहाँ 10 घंटे में पहुँच जाते हैं। क्या अनुमान लगता है कितनी सीटें आने की उम्मीद है? उनके हाथ में जी। हम तो अपनी राय बता रहे हैं, बीजेपी आनी चाहिए। चलिए, अरे रुकिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? रामचंद्र गुप्ता। तो गुप्ता जी, यहाँ कब से रहते हैं दिल्ली में? मेरे को सर 30 साल हो गया। क्या लगता है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल बीजेपी आएगी। केजरीवाल ने तो काम नहीं किया है। केजरीवाल ने काम बिल्कुल नहीं किया, बस बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ बनाया है बस। अरे वो तो कह रहे हैं इतनी योजना लेकर के आए हैं ऑटो वालों के लिए, क्या कुछ नहीं देंगे? लेके रोडें सारी टूटी फूटी है। मुंडका में जाके देखिए, सारे रोडें पानी भरा हुआ है। मुंडका में सारी रोडें टूटी हुई है, सब जगह पूरी रोड, दिल्ली की रोड टूटी हुई है। कोई रास्ता सही दिल्ली का नहीं है। और पानी सीवर वाला आ रहा गंदा। और जो योजना जो लेकर के आ रहे हैं इतनी ऑटो वालों के लिए, टैक्सी वालों, नौटंकीबाजी है, सब ड्रामा है। सब ड्रामा है, कुछ नहीं है। काम वाम कुछ नहीं करना है। आज ही 2500 रुपया पुलिस वालों को दे के आ रहा हूँ। गाड़ी बंद कर दिया था, थोड़ा सा सामान लोड किया था, 2500 रुपये ले लिया जुर्माना। थाने वाले 2500 रुपये लिया, आज थाने में बंद करे तो उठा के गाड़ी, थोड़ा सा सामान था, गाड़ी उठा के बंद कर दिए। ये हाल है गुंडागर्दी है दिल्ली में। ऑटो वाले गरीब को लूटते जा रहे, परेशान करते जा रहे। पुलिस वाले बहुत परेशान करते। अरे पुलिस तो फिर केंद्र सरकार के अंडर में है भाई, किसी के सरकार के अंडर में है, लेकिन ये जो है हम सब गरीब को परेशान कर रहे हैं। गरीब के लिए मसीहा बन रहे थे ना, ये कि गरीबों को ऑटो वाले का मसीहा बन रहे थे, लेकिन ये गरीब ऑटो वाले बहुत परेशान हैं। ऑटो वाले, बैटरी रिक्शे वाले सब मंथली चाहिए, पैसा दोगे तो रोड पे चलोगे, नहीं दोगे नहीं चलोगे। हमारा काम ऐसे पिट गया, बैटरी चल गई, ओला उबर चल गया, पोर्टर चल गया, ये चल गया, वो दुनिया की गाड़ियाँ चल गई, हमारा काम खत्म हो गया। अरे क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। अरे मोहम्मद साहब, क्या लगता है दिल्ली का मिजाज अब की बार? इस बार तो केजरीवाल ही दिखाई दे रहा है। फिर भी केजरीवाल ही है। लोग तो कह रहे हैं कुछ काम किया नहीं करा। कैसे नहीं करा है काम? तो क्या है, कोरोना में 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार करके 2 बार डाले। बैटरी रिक्शे वालों को भी 5-5 हज़ार रुपये दिए उन्होंने, और बहुत से ऐसे काम उसने किए क्यों नहीं है। अब वही है, कोई माने नहीं तो बात अलग है। तो पहले की तरह आएंगे, सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी अब की बार? हमारा वोट तो भाई हमने नमक खाया है, हलाली करेंगे। चलिए आइए। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? फरीद अहमद। अरे अहमद साहब, क्या लगता है दिल्ली का मिजाज कैसा है? किसको अब की बार सरकार में लेकर के आ रहे हैं? अब देखो, कोई भी आ जाए वही अच्छा है। अच्छा कौन है, कौन आना चाहिए? केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल का काम ठीक है? हाँ, बढ़िया काम है। तो अब की बार क्या लगता है, पहले की तरह ही आएंगे? कुछ चुनाव में टक्कर लगती है? टक्कर तो बराबर है केजरीवाल की, और ज़्यादा टक्कर देगा आपके। बीजेपी है टक्कर में या कांग्रेस? केजरीवाल। अरे केजरीवाल के साथ टक्कर में कौन है? कांग्रेस है जी। बीजेपी कहीं नहीं है? बीजेपी का काम एक भी गिनवा दो। अरे हम तो आपसे पूछने के लिए आए, आप गिनवाइए। बीजेपी ने क्या अच्छा करा है? यूपी में चले जाओ, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, ऑटो वाले के भी 500 भी कमाए हुए होंगे ना, वो भी छीन लेंगे। यहाँ पे नहीं मारते दिल्ली में? एक भी हाथ नहीं लगाता। दिल्ली में भी तो पुलिस फिर बीजेपी की है। यहाँ ऐसा तो नहीं है ना सर, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। परसों 500 रुपये की सवारी ले गया था इंदिरापुरम में, 1100 रुपये दे के आया हूँ। वो बीजेपी के राज में गुंडा राज हो जाएगा पुलिस का। और हाँ, चलिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? रणधीर चौधरी। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली का राजा कौन? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। क्यों लगता है ऐसा? हवा है उसका है। हवा उसी का? उसी का। अरे लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल ने इतने काम किए। कोई बात नहीं, काम किया है तो अच्छा किया है। मराएगी बीजेपी। आएगी बीजेपी? बीजेपी।
तो मतलब क्या लगता है, जैसे पहले आम आदमी पार्टी आई ऐसे आएगी या फिर टक्कर है? ना ना, फुल बहुमत से आएगी। पूरी बहुमत से? हाँ, पूरी बहुमत। आपका नाम क्या है जी? पहले मुझे पता तो लगे सर कि चल क्या रहा है। अरे मैं तो यही पूछने आया भाई, दिल्ली के दिल में कौन है? इस बार तो बदलाव है वैसे। बदलाव है? हाँ, आपकी कौन सी लगती है विधानसभा? मेरी लगती है आदर्श नगर विधानसभा। किसका है माहौल वहाँ? वहाँ माहौल ये लगा लो, लमसम तो मुकेश गोयल जी का ही है, मगर बदलाव तो जरूरी है। जरूरी है? हाँ, क्योंकि 10 साल केजरीवाल को देख लिया, अब वो भी करके देख ले, वोट हमारे हाथ में है, ठीक है ना। बदलाव जरूरी है, जो काम करेगा। अब ये लगा लो, जमुना जी भी है, सारी चीज़ है, पोल्यूशन भी है, हर चीज़ है। मेरा कहने का मतलब ये है, इतने सरकारी हॉस्पिटल है, किसी में एक सीटी स्कैन MRI की मशीनें नहीं है। ये कह रहे हैं हम इलाज दे रहे हैं, इलाज बंदा करवाता है और उसके बावजूद भी वो धक्के खिलवाते हैं। लग रहा बदलाव? बदलाव। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम इस्माइल है। अरे थोड़ा जोर से बोलिए। मोहम्मद इस्माइल है। क्या लग रहा मोहम्मद साहब अब की बार? अब की बार ये लग रहा है कि अभी वही आएगा केजरीवाल, फिर उससे ही आना। केजरीवाल आएगा? ये तो गलत कह रहे हैं। कौन से अस्पताल में ना है बताओ चेक इन की मशीन? बताओ मुझे एक आध, मैं गिनाऊँ यहाँ पे 2-4 गिनाऊँ, आप एक आध गिना दो मुझे। बताओ कौन सी में है, आप कौन सी में ना है? हर चीज में एक्स्ट्रा हो रहे, GTV में हो रहा, GTV में हो रहा। और अब ये थोड़ी ना कि आप ही जाओ तुरंत, सब में पहले आप ही देखें। टाइम तो लेंगे भाई, टाइम तो लेंगे। GTV हॉस्पिटल भी तो केंद्र सरकार का है। टाइम तो लेंगे, ये थोड़ी कि तुम्हें ही तुम कैसे कह रहे हो इस बात है क्या कुछ नहीं है? तुम कैसे कह रहे हो पर कुछ नहीं है? आप ये बताइए, अरे बहस मत कीजिए, ये बताइए केजरीवाल पहले की तरह आएंगे या फिर कुछ नुकसान? कुछ नुकसान के साथ आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। कुछ नुकसान के साथ आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। हाँ जी, आपका नाम क्या है? केजरीवाल आवे कैसे भी। नाम है? अरे इधर आइए, आपका नाम क्या है अंकल? समीम अहमद। क्या लगता है दिल्ली अब की बार किसको पसंद कर रही है? अब ये तो नहीं क्या बता सकते हैं इसको, तो इतना हम इसमें रुचि नहीं रखते, हम दुकान धंधे में अपने रहते हैं भैया। लोग क्या बात करते हैं, केजरीवाल का काम ठीक है कि नहीं? केजरीवाल का भी अपनी जगह पे काम सही है। हाँ, क्योंकि जो भी शिक्षा है और ये आपके गवर्नमेंट स्कूल वो हॉस्पिटल है, उस पर सभी पे ध्यान देते हैं। लग रहा फिर से आएंगे? हाँ, हो तो सकता है ये कि आने चाहिए। अब पहले की तरह आएंगे या टक्कर है कुछ? नहीं, अब की दफ़ा तो कुछ टक्कर है, पहले एक तरफा था, अब एक तरफा नहीं है। अब की दफ़ा ऐसा लगता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत वो हो सके रद्दोबदल। तो बीजेपी टक्कर देगी या कांग्रेस? नहीं, बीजेपी की हो सकती है, कांग्रेस तो अभी इतना कोई नहीं वो है उसमें। हुआ चाचा? गुलशन नबी। क्या है माहौल अब की बार दिल्ली का, कैसा नजर आता है? देखो जी, बीजेपी आनी है। कैसे? बीजेपी आएगी। कैसे आएगी, वो कारण तो बताइए। ये कारण ना पता नहीं मुझे, बीजेपी आएगी। अरे आप तो वोट देते हैं कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को, बीजेपी कैसे आएगी? बीजेपी को देते हैं हम। हैं? हाँ, हम बीजेपी को देते हैं शुरू से। क्या काम आपको अच्छा लगता है बीजेपी का कि आप वोट देते हैं? देखो, गुंडागिरी खत्म कर दी यूपी में योगी जी ने, तो हमारी माँ बहन बेटी किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई परेशानी नहीं है, तो हमें तो ये अच्छा लगा। तो यहाँ तो दिल्ली में तो योगी जी थोड़ी हैं। तो दिल्ली में भी आएगी, दिल्ली में भी आएगी। दिल्ली में भी आएंगे? हाँ, हम तो यूपी में वोट डालते हैं ना, दिल्ली अच्छा, में। आप यूपी के? हाँ। अच्छा, ये लोगों से बात आप करते होंगे, देखिए ऑटो चालक हैं, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? देखो, ये मुझे पता ना जी, मुझे नहीं पता, ये और किसी से बात। हाँ जी, आपका नाम क्या है? एहसान अली। अली साहब, क्या लग रहा है आपकी बार दिल्ली में क्या होगा? केजरीवाल। केजरीवाल? फिर केजरीवाल? फिर केजरीवाल। पहले की तरह या अब की बार कुछ मामला कमजोर है? केजरीवाल ही रहेगा सर। क्यों? सारी सत्ता एक ही आदमी के हाथ में दे दोगे, कुछ कोई तो रोकने वाला होना चाहिए। आपको लगता है केजरीवाल जी रोक पाएंगे? अजय केजरीवाल ही रोक रहा है अभी तक, नहीं तो अब तक तो तवा दबा कर देते ही है। अच्छा। हाँ। अरे आइए, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मनीष पोदार है जी। तो मनीष जी, क्या लगता है अब की बार दिल्ली में, क्या दिल्ली के दिल में कौन है? दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल ही है जी। केजरीवाल है? हाँ जी। फिर से आएंगे?
फिर से आएंगे। पहले की तरह आएंगे या फिर थोड़ा मामला कमजोर है? अब देखिए सर, अब कह नहीं सकते हम, इतना तो कह नहीं सकते हम भी। अगर ईमानदारी से आएंगे तो केजरीवाल ही आएंगे, और ईमानदारी से नहीं तो बेईमानी से आए तो फिर दूसरी सरकार आएगी सर। अरे अंकल नमस्ते, कैसे हालचाल हैं? बहुत बढ़िया जी। क्या है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल जी, और जब देखेंगे जैसा वो उनको दे देंगे। क्या नजर आता है आपको? देखिए आप तो पूरी दिल्ली में घूमते रहते होंगे, लोग क्या बात कर रहे हैं? चलिए टक्कर तो दोनों के मुकाबले की है। भाजपा जनता पार्टी इसकी आप पार्टी की। देखो आपको किसका काम अच्छा लगता है? देखो जी, काम तो इसे ऐसी है जी, काम तो किया नहीं कुछ केजरीवाल ने। केजरीवाल ने काम नहीं किया? नालियाँ, सीवर, पानी गंदा आ रहा है, ना सड़कें बनी हैं ना गलियाँ बनी हैं, खाली पानी, बिजली बत्ती गई है, बत्ती है वही फ्री मिल रही, हमको फ्री चाहिए नहीं। कौन आ सकता है फिर, बीजेपी या फिर कांग्रेस? तो चांस तो दोनों का मुकाबले की टक्कर है जी दोनों की। देखो कौन आता है जी। नहीं, लड़ाई में बीजेपी है या कांग्रेस की भी कोई संभावना है? कांग्रेस की 2-4 सीटें आएंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है बहन जी? मंजू। आप यहाँ दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी। कौन सी विधानसभा लगती है? पता नहीं। अच्छा तो ये बताइए, आपको किसका काम बढ़िया लगता है? केजरीवाल जी की सरकार है, उनका काम ठीक है या फिर बदलाव की जरूरत है? पता नहीं। पता नहीं। अरे कुछ तो बताइए, किसका काम ठीक लगता है? अरे बसों में जा रही हैं आप, कोई सुविधा नजर आती है? कुछ नहीं। चलिए, नमस्कार भाई साहब, कैसे हालचाल हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं तो गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ दिल्ली में। क्या लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के अब की बात? तो अभी तो पता नहीं लग रहा है, अभी तो माहौल का पता नहीं लगा। चुनाव की बात कर रहे हो ना? चुनाव की? हाँ ना, अभी तो पता नहीं लग रहा है, 1-2 दिन में पता लगेगा। अच्छा देखिए, लोग क्या कहते हैं, केजरीवाल यहाँ 10-12 साल से सरकार में है तो उनका काम ठीक है कि नहीं? मेरे को तो नहीं लग रहा कि इतना अच्छा है। नहीं है? नहीं, इतना अच्छा तो नहीं लग रहा केजरीवाल जी। बदलाव हो सकता है? लग तो रहा है कि इस बार बदलाव है। हाँ जी, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अनिल है सर। आप यहीं दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। कौन सी विधानसभा लगती है? यह हमारा सादरा विश्वास नगर विधानसभा। विश्वास नगर? हाँ जी। अरे तो वहाँ तो ओपी शर्मा जीतते हैं हर बार। हाँ बिल्कुल जीतते हैं, काम अब की बार क्या है माहौल? ओपी शर्मा फिर से काम वही करते हैं तो जीतेंगे कौन? अरे कुछ लोग तो कह रहे हैं, मैं वहाँ गया कि वो देखिए केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं, बाकी तो घर में रहते हैं। अरे घर में कैसे रहते हैं? एक बात बताइए, अगर घर में रहते तो उनके जो है सो अखबार में डेली निकलते हैं, आप ही लोग डेली छापते हैं सर, फिर भी कहते हैं घर में रहते हैं। हाँ और क्या, घर में रहेंगे तो ऐसे जीत के आएंगे, बार बार थोड़ी ना जीतेंगे। घर में रहने से बार बार जीता जाता है, काम किया जाता है। दिल्ली का माहौल क्या लगता है पूरी? दिल्ली का माहौल देखिए ऐसा है, अभी त्रिकोणीय जो है सो मुकाबला हो रहा है, ठीक है ना? मुकाबला त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय है। कांग्रेस कहीं है लड़ाई में? कांग्रेस है। कांग्रेस जो है सो आपका बहुत नुकसान करेगा। आम आदमी पार्टी का? हाँ जी, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस बहुत नुकसान करेगा इस बार। क्या फिर सरकार किसकी बन सकती है? देखिए उम्मीद है, हो सकता है जो अगर कांग्रेस आपको साथ दे दिया तो दोनों मिलके बना लेंगे, नहीं तो इस बार जो है सो बीजेपी का लग रहा, उम्मीद है चांस आना चाहिए। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। सीमापुरी विधानसभा लगती है आपकी? हाँ हाँ। कैसा है माहौल वहाँ अब की बार? हाँ ठीक है। किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है? लोग किसकी बात करते हैं? आम आदमी की। आम आदमी पार्टी? तो केवल सीमापुरी में आम आदमी पार्टी या पूरी दिल्ली में? दिल्ली में तो पता नहीं, सीमापुरी में तो है। हाँ, क्योंकि रोज आते हैं वो आम आदमी पार्टी वाले। हाँ। बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं आते? भी आते हैं। हाँ, आम आदमी वाले भी आते हैं। लोग किसकी बात पर विश्वास ज्यादा कर रहे हैं? वैसे तो केजरीवाल की बात पे ज्यादा कर रहे हैं। आपको लगता है केजरीवाल ने कुछ काम किया 10-12 साल से? हाँ करा तो है ही। अरे हाँ करा तो है ही। पानी है, गंदा तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये था कि पहले इतनी दूर दूर कहीं बरमे नहीं है, नल नहीं है, तो ये है कि काम करने के लिए ही बहुत है, पीने के लिए तो हम बाहर से लेते हैं। बीजेपी कह रही है हम आएंगे तो देंगे साफ पानी। कोई नहीं देता साफ पानी, कोई नहीं देता, सब कहने के लिए। आपका नाम क्या है गुड़िया? ऋषिका। आप यहीं दिल्ली में रहती हैं? नहीं, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं अभी दिल्ली में आई हूँ। लोग क्या बात करते हैं दिल्ली के?
केजरीवाल को आना चाहिए वैसे तो। आना मेरे चाहिए? हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से केजरीवाल को ही आना चाहिए। दिल्ली के दिल में कौन है? सर अगर हमसे पूछे तो हमारे लिए तो केजरीवाल साहब हैं। केजरीवाल साहब ठीक है? बिल्कुल लग रहा फिर से आएंगे? बिल्कुल 100%। बिल्कुल पहले की तरह ही आएंगे, सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी? ये तो हम कम आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकते, बट जैसे उनका काम उन्होंने दिल्ली के लिए किया है तो हम तो उनको ही लाइक करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? विकास यादव। यादव जी, यहाँ कब से रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में करीब 15-20 साल हो गए रहते। कुछ बदला दिल्ली में माहौल? दिल्ली में माहौल बदला है, देख नहीं रहे, गली गली खुदी पड़ी है, जो वादे किए उन्होंने पूरे नहीं किए। केजरीवाल जी ने बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। अब की बार तो फिर कह रहे हैं बहुत कुछ करने की। कोई बात नहीं, उनका काम है कहना और हमारा काम है सुनना। खाली सुनते रहेंगे? नहीं, आप जवाब देंगे। 2 बार देख लिया, सुन लिया, 2 बार सुन लिया ना। अब की बार बदलाव है? बिल्कुल बदलाव, जब आप काम नहीं करोगे तो बदलाव 100% करना ही पड़ेगा। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। कांग्रेस कहीं नहीं है? कांग्रेस की तो अस्तित्व खत्म हो गया है, वो तो खामखा चल रही है बेफालतू में। हो सकता है लीक टिक पीट रही हो अपनी। और जहाँ तक है केजरीवाल जी भी है ना, इसी चुनाव से समाप्त हो जाएंगे। इसी चुनाव में? भाई जितनी ऊंचाई से उठे थे ना वो, उतनी ऊंचाई से गिरना भी तो चाहिए ना उन्हें। आपको लगता है इस चुनाव में ऐसा होगा? लोग तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। देखो जी, मेरा अकेले का वोट है। जब मुझे लगता है कि ऐसा होगा तो सबका अपना अपना वोट है। और जब एक एक आदमी अपने आप को अगर ऐसे बदल लेगा ना तो सभी बदल जाएंगे, पूरी दिल्ली बदल जाएगी। ये नहीं कि हम सबके वोटों के ठेका ले रहे हैं, हम सिर्फ अपने वोट का ठेका ले रहे हैं, अपने घर के वोटों का ठेका ले रहे हैं। और हर आदमी अपने आप को अगर सुधार लेगा दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी? आप बताओ ना, अपने आप हम तो पूछते हैं लोगों से ऐसे ही। अपने आप को सुधारने से दुनिया सुधर सकती है, नहीं सुधर सकती? तो अपने आप को अगर हम बदलेंगे तो सरकार बदल सकती है, नहीं बदल सकती? चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ अंकल? मेरा शिव शंकर सिंह। आप यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ नहीं रहते, हम तो रहते हैं रानी बाग सगुरपुर, दिल्ली में ना? दिल्ली में। क्या है दिल्ली का माहौल अब की बार? केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? इस बार तो कहना मुश्किल है सर, कहना मुश्किल है, क्योंकि तीनों का देखते हैं बराबर ही है। ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों? नहीं, तीन में तो आएगा तो एक ही आएगा, लेकिन तीनों का पड़ला बराबर देख रहे हैं। टक्कर तीनों में? अभी तो तीनों में है। बाजी कौन मार सकता है? अभी दोनों की लड़ाई में बीजेपी निकलेगा। निकल जाएगा बीजेपी? बीजेपी तो निकलेगा इस बार। आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी ने काम यहाँ दिल्ली में ठीक किया? वो तो सबको मालूम है। आपको क्या लगता है? देखिए, लोग तो अलग अलग कहते हैं, कोई कहता है बढ़िया है, कोई कहता है कि नहीं बढ़िया नहीं है। नहीं नहीं, जिसको फ्री वाला चाहिए तो उनको तो बढ़िया है, जिसको फ्री वाला नहीं चाहिए उसके लिए तो खराब ही है। वही बात है सर। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।